हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अपने अध्याय में हम जानेंगे क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में। बच्चों, कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम स्वयं होते हैं। तो आइए इसे देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र दिया गया है। अब यहाँ किए जाने वाले काम हैं। यश बांसुरी बजा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, गाय चल रही है, किसान काम कर रहे हैं। और अपने आप होने वाले काम है। नदी बह रही है, सूरज चमक रहा है, हवा चल रही है और फूल खिल रहे हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। हमारी तरह सभी जीव जंतु भी कार्य करते रहते हैं, जैसे कि हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, गाय का काम चरना होता है। चलिए क्रिया का महत्व जाने। तो क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, अधूरा ही रहता है। जैसे कि मोक्ष पार्क में रोहन क्रिकेट, राधा ने सुंदर नृत्य, डाकिया पत्र। क्या आप इन वाक्यों को समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं ना? अब इन वाक्यों को दोबारा से देखते हैं। जैसे कि मोक्ष पार्क में दौड़ रहा है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, राधा ने सुंदर नृत्य दिखाया, डाकिया पत्र लाता है। आपने देखा कि क्रिया शब्दों के जुड़ने से ये वाक्य पूरे हो गए हैं। तो चलिए आइए कुछ अन्य क्रिया शब्द जान लेते हैं। जैसे कि खाना, रोना, हंसना, सोना, धोना, नहाना, पढ़ना, लिखना, नाचना, उड़ना, दौड़ना, पीना, बोलना, देना, पकाना, उठाना, बैठना, झूलना, भागना, पकड़ना, चाटना, थूकना, चूसना, देखना, ये सारा क्रिया शब्द हैं। अब जानेंगे हम क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले है सकर्मक क्रिया। वाक्य में यदि क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग किया जाता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माताजी खाना बनाती है। प्रश्न, माताजी क्या बनाती है? उत्तर, खाना। इस वाक्य में हमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर खाना मिला, अतः वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सकर्मक है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। वाक्य में यदि क्रिया का प्रयोग बिना कर्म के किया जाए तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षी उड़ता है। प्रश्न, पक्षी क्या उड़ता है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं। इस वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अतः वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है। चलिए कुछ करके सीखें। आप विद्यालय जाने से पहले कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? आपने इसमें बताना है कि आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं स्कूल जाने से पहले पहले। जैसे कि उठना, ब्रश करना, नहाना और पौधों में पानी डालना, मंदिर जाना, नाश्ता करना, बैग पैक करना, कपड़े पहनना, कॉम करना। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं आप बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, क्रिया की परिभाषा दो। वे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? सकर्मक क्रिया में कर्म की मौजूदगी होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, दो अपने आप होने वाली तथा दो की जाने वाली क्रियाएं बताएं। अपने आप होने वाली जैसे कि बारिश होना, सूरज का चमकना, और की जाने वाली क्रियाएं जैसे कि उठना, सोना, खाना। अब हम लिखित प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। काम करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, संज्ञा। सही विकल्प है क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अपने आप होती है? पानी में तैरना, पानी का बहना, नाव का चलना। तो पानी का बहना अपने आप होने वाली क्रिया है। राघव गिटार, इस अधूरे वाक्य को निम्न में से कौन सी क्रिया पूरी करेगी?
उड़ा रहा है, पढ़ा रहा है, बजा रहा है। तो राघव गिटार बजा रहा है। दूसरा प्रश्न, हर पंक्ति में जो क्रिया शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। महकना, बगीचा, गुनगुनाना, दौड़ा। तो बगीचा इसमें नहीं है क्रिया शब्द। पढ़ना, बैठना, गाय, घर। तो इसमें क्रिया शब्द है पढ़ना, बैठना, गाय, घर। तो गाय और घर दोनों ही नहीं है। चलेगा, चित्र, सुना, आना। तो चित्र नहीं है इसमें। धीरे से चढ़ा, मुस्कुराना, दिया। तो धीरे से इसमें नहीं है। ऊपर, सीखा, चलाना, हंसना। तो ऊपर इसमें क्रिया शब्द नहीं है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित क्रिया शब्द लिखिए। जा, खींच, लिख, पूजा, धो। कविता मशीन में कपड़े धो रही है। चाची जी डैश कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। विवेक फोटो खींच रहा है। साधु मंदिर डैश रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। मीनाक्षी पत्र लिख रही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, छोटा बच्चा रो रहा है, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, चिड़िया उड़ रही है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं छांटो और बताओ कि ये अकर्मक है या सकर्मक। जय डॉक्टर के पास गई थी। तो जय डॉक्टर के पास गई थी, ये सकर्मक क्रिया है। रिंकी गाना गा रही है, ये भी सकर्मक क्रिया। संयम ने मैच जीत लिया, सकर्मक क्रिया। सोहन सेना में जाएगा, ये अकर्मक क्रिया। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। कूदना, हमें ऊपर से कूदना नहीं चाहिए। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। नाचना, सबको नाचना आना चाहिए। सुनना, हमें अपने अध्यापिका की बात अच्छे से सुननी चाहिए। पीना, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए गतिविधि पर आ जाते हैं। उदाहरण के अनुसार क्रियाएं बनाइए। लिख, लिखना, लिखो, लिखा। पढ़, पढ़ना, पढ़ो, पढ़ा। चल, चलना, चलो, चला। खेल, खेलना, खेलो, खेला। कूद, कूदना, कूदो, कूदा। हंस, हंसना, हंसो, हंसा। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बनेंगे।